बीते कल देर रात फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज करवाने आए दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई। पहले लड़ाई मुंह ज़बानी हुई, लेकिन उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आपस में लड़ने के बाद स्टाफ के मेंबरों को भी चोटें आईं। मेरा नाम डॉक्टर मनीष दयाल है। हम लोग बड़े शांति से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक औरत जिसको चोट लगी थी वो यहाँ आकर के बैठी हुई थी। तभी ये महाशय जी अंदर घुसे और उनके ऊपर उनके जितने रिश्तेदार, मतलब एक आदमी के साथ इतने सारे रिश्तेदार घुस जाते हैं, उसके ऊपर टूट पड़े। और हमने उसको रोकने की कोशिश की, उनको चीख चीख के गला हमारा रुंध गया कि ये मत लड़ो, यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है, ये जगह लड़ने की नहीं है, यहाँ नहीं लड़ो। वो कह रहे नहीं, हम तो फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन इसको ख़त्म करके रहेंगे। इसमें हमारे सारा सामान उधर अस्त व्यस्त, मेरी चप्पलें यहाँ पर, यहाँ मुझे खून लग गया यहाँ पर। हमारे जो एक्साइटमेंट और जो हुआ है, घबराहट हो रही है हमें, उसकी वजह से हालत ख़राब। बहन जी की कपड़ों पे पूरे खून ही खून, सीट पे खून पड़ा हुआ है, यहाँ कई कागज़ों पे खून, पर्दों पे खून, सब जगह आप देखिए, ऐसी बुरी हालत थी। सिक्योरिटी स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि रात का कहाँ होता है, हमको भी ये नहीं होती कि हम यहाँ से कैसे बचें, क्योंकि वो मुझसे बचने के लिए ऐसे भाग रहा था जैसे कि शेर हिरन के पीछे भाग रहा हो और वो हिरन इधर उधर भागता है। वो उस तरह से भाग रहा था। वो कभी इनके पास लग के पकड़ रहा, कभी मुझे पकड़ रहा, और हम उसको हटा रहे कि इनको रोक रहे। कहाँ के हमें भी कहीं भी चोट लग सकती थी, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये तिलपत के बताया था उसने, लड़की ने। तिलपत के आए हुए हैं, ये तिलपत साइड से आए हुए। हाँ हाँ। और आपके साथ नर्स स्टाफ भी था और ये मेरे साथ यहाँ पर मेरी और मैं और बहन जी थे बस, और कोई नहीं। तो सपोर्ट के स्टाफ बहुत सारे आ गए थे। हमने सबको उनको खींच करके करने की, अलग करने की कोशिश की। उन्होंने सुने ही नहीं। वो उनका जो ग्रुप था वो सुना ही नहीं बिल्कुल भी। कितने लोग होंगे लगभग? हम 3-4 लोग थे। उसमें एक बूढ़ा आदमी था, उसके शायद 2 बेटे भी थे। वो सब गुथे जा रहे, लड़े जा रहे, और उनके अंदर सेंस थी नहीं, अकल भी नहीं, सुनते ही नहीं थे बिल्कुल भी। अगर कोई भी एमएलसी के साथ में पुलिस साथ में आए तो एटलीस्ट कुछ सेंस बनती है कि वो लड़ाई तो नहीं होगी, एटलीस्ट इतना तो हमें वो फिक्र दूर हो जाती है। क्योंकि अकेले जब आते हैं ना, तो फिर उसमें गुथने का डर ज़्यादा होता है कि कोई भी पार्टी अचानक से आती है और वो उनके ऊपर गुथ जाती है। क्योंकि हम लोग तो कोई अपने हथियार रखते नहीं कुछ भी यहाँ पर, और सब अपने अपने डेस्क पे होते हैं। वो अपने ड्रेसिंग रूम में है, वो अपने 14 रूम नंबर कमरे में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नर्स वहाँ पे अपने काउंटर पे हैं, वार्ड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी को जब तक कि शोर नहीं मचता पता ही नहीं चलता। मैं तो सेफ्टी के लिए इधर उधर भटक रही थी, बट मौका ही नहीं दिया, क्योंकि सब जेंट्स यहाँ पे कम से कम 6-7 जेंट्स थे मेरे साथ, और मुझे टाइम ही नहीं दिया गया। वो इकट्ठे यहाँ पे सब लोगों ने मुझे घेर लिया था, और मौका नहीं मिला मुझे कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं कहीं भी जाऊँ, रूम तक भी जा पाऊँ। तो ये है, और इस वजह से मेरे सारे कपड़े भी खून से भर गए। सर ने भी बहुत हेल्प करी मुझे बचाने की, बट सर भी नहीं बचा पाए, क्योंकि वो बंदे बहुत ज़्यादा लड़ने के उसमें थे। रात का समय है, और वैसे तो बोला जाता है कि महिला सुरक्षा की बात करी जाती है, लेकिन क्या लगता है सिविल अस्पताल में महिला सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि हमने डिमांड की हमारी नाइट्स मत लगाओ, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, फिर भी हमारी नाइट्स लगा रहे हैं, बट सेफ्टी हमें प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं ना नाइट्स करने के लिए। नाइट लगा रहे हैं लेकिन सेफ्टी प्रोवाइड नहीं है हमारे पास। कुछ भी हमारे साथ हो सकता है यहाँ पे। कहाँ सेफ़ है हम? जैसे आज इंसिडेंट हो गया, हम सेफ़ नहीं हैं, सब कुछ। मेरा नाम बबलू, मैं किसडी में रहता हूँ सर। अच्छा। वो मेरे को पहले गली में मार के आए थे। मैं सेक्टर किसडी की जहाँ की चौकी में हूँ, मैं वहाँ कह के आया था। उन्होंने बोला आपकी रिपोर्ट जब लेके जाएगी पहले आप मेडिकल करवा के आओ। मैं चांचक यहाँ पे आया, मैं अंदर घुसा ही हूँ, कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं। ये स्टूल है, मेरी सर काफ़ी जगह से फट रहा, मुझे बिल्कुल उस टाइम होश नहीं था। अगर ये डॉक्टर साहब नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। इन्होंने मेरे को बहुत बचाया, मेरी मैम ने, मेरे डॉक्टर साहब ने। वो थे कौन जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? ऐसा था वो सर, ऐसा है जो मेरी बुआ की लड़की है, वो उनके घर भी आई है, बुआ की लड़की। और कल ऐसा था, उनमें कुछ झगड़ा हुआ था आपस में, तो उसकी हमने पल्ला थाले में कंप्लेंट करवाई थी। वो राजीनामा हो गया था, पर उनके मन में क्या था हमें नहीं पता। 8:30-9 बजे की बात थी, हम गली में खड़े थे 4 भाई,
उन्होंने मेरे को वहाँ पे कूट दिया था पकड़ के, मेरे को चोट लगी, मैं किडी चौकी में गया था, मेरे को छूटते कहते हैं कि मेडिकल करवा लो, आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट कमरे रूम में आ गया। यहाँ आने के बाद में ये रूम को बंद कर दिया था। उसके बाद में उनके जो हाथ में आया सर, उन्होंने उससे मेरे को मारा। वो अगर ये डॉक्टर साहब जो होते थे मैं शायद नहीं हो पाता।